आज मैं बिहार में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें सभी कार्यालय में एक संगठन होता है, कर्मचारी संगठन, कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन। बिहार पुलिस हो, बिहार शिक्षक हो, हाई स्कूल शिक्षक हो, राजपत्रित कर्मचारी हो, और राजपत्रित कर्मचारी हो, पीएचडी हो, या आरओ हो, या पथ निर्माण हो, या बिल्डिंग हो, जितने भी बिहार सरकार में नगर पालिका हो, पानी सप्लायर हो, छोटे बड़े जितने भी बिहार सरकार में की इकाई है, बिहार सरकार में के अंदर जितने भी सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यालय, सभी कर्मचारियों के संगठन से और सभी कर्मचारियों से यह अपील है। ये बिहार सरकार ने एक तुगलक फरमान जारी किए हैं। 50 वर्ष के बाद उन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच की जाएगी, उनके क्रियाकलाप की जांच की जाएगी और उन्हें फोर्स रिटायरमेंट किया जाएगा। यह तो अहम एको हम द्वितीय नास्ति, भगवान कृष्ण गीता में कहे थे, लेकिन वे जगत के चराचर पति थे। उनका कहना था। लेकिन बिहार सरकार जो हर मामले में घिरी हुई है, हर मामले में 5 से ये आज 2021 है, यह विधानसभा का चुनाव हुआ है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी सत्ता में वह मात्र 43 सीट जीत करके आई है। यह भरास निकालने के लिए कर्मचारियों को, सीधे साधे कर्मचारियों को के प्रति एक द्वेष भावना है, एक सोची समझी साजिश है, एक कर्मचारियों के साथ छलावा है। इसलिए आप सभी कर्मचारी अपने अपने अधिकार के प्रति रामचरितमानस में कहा गया है, बाघों सन्मुख गए न खाई, बाघों सन्मुख गए न खाई। जब आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपकी नैतिकता, आपका कार्य और कर्तव्य ठीक है तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरा जाता है उस महाप्रभु का, जैसे क्राइस्ट थे, मोहम्मद साहब थे, राम थे, कृष्ण थे। उनका हम अभिनंदन करेंगे, उनका हम सुबह शाम अपना ध्यान करेंगे। आप सत्ता में, ये प्रजातांत्रिक देश है, ये रूस नहीं है, ये चीन नहीं है। यहाँ पर एक स्वच्छ और मजबूत न्यायपालिका है। जब आपके और हमारे अधिकार का हनन किया जाएगा, न्यायालय का दरवाजा खुला रहेगा। इसके लिए सारे संगठनों, सारे कर्मचारी संगठन एसोसिएशन से हम मांग करते हैं, जो आपके ऊपर जो यह अध्यादेश एक कर्मचारी
हित के विरुद्ध जो आदेश और अध्यादेश बिहार सरकार लाई है, इसका पुरजोर विरोध करना है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी कहते थे, जब चोरी कांड हुआ था तब महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिए थे और उन्होंने जनसंपर्क करते रहा। और 1942 में वो नारा दिए थे, भारत बहुत बड़ा भूमि है, बहुत बड़ा जगह है, आप भी इसमें रहिए। अंग्रेजों से कहे थे और हमको भी रहने कर दीजिए और आप हमको सत्ता वापस कर दीजिए, नहीं तो आप भारत को छोड़ दीजिए, भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दीजिए। अंग्रेज को विवश होकर जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा के माध्यम से आंदोलन करते रहे। इसलिए वह जानते थे अंग्रेज क्रूर होते हैं। जालियांवाला बाग कांड आप देखे होइएगा, सुने होइएगा। अंग्रेजों की क्रूरता जनरल डायर ने जो की थी पंजाब में, उनको महात्मा गांधी ने देखे थे। इसलिए वह आंदोलन को उग्र होने से बचाते थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में यही अंतर है। वे अपने महात्मा गांधी आंदोलन को हर समय अहिंसक बना के रखना चाहते थे, रखे थे। सत्य और अहिंसा के माध्यम से। लेकिन आज का वह जमाना नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे, आप सत्य और अहिंसा के नाम से आप आंदोलनरत रहते रहिए, करते रहिए, लेकिन जब तक यह सत्य है, आप अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। और बिहार सरकार ने जो आदेश दिए हैं, अंग्रेज का एक नियम था, डिवाइड एंड रूल। अब बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, बिहार में कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है तो कहते हैं वह स्मगलर था, वह हथियार बेचता था। और मुंगेर में जब प्रोफेसर और भाजपा के प्रवक्ता की गोली, दिन दहाड़े गोली मारा जाता है तो उस वक्त मौन हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पहले हुआ था, 11 बच्चों की हत्या हुई थी और 34 का बलात्कार किया गया था। और उसमें एकमात्र कौन ठाकुर जी हैं, उनको ही आरोपित बनाया गया। और मंजू देवी की गाड़ी में जब हथियार पकड़ाया और बिहार सरकार में मंत्री भी थी, उनको जमानत भी आसानी से मिल गया। और छोटे छोटे कर्मचारी को उसको सजा हुआ। अब बिहार सरकार से फंड जाता था, इनका नैतिकता कुछ भी नहीं बनता है। अब क्या कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुजफ्फरपुर में पुनः एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी आंख फोड़ दी जाती है। पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, आप क्या कीजिएगा। और आप कर्मचारियों के ऊपर जो एक डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं, यह नहीं चलने वाला है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम विरोध करते हैं। अब विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक आप ये आदेश को वापस नहीं लाते हैं। जो पहले से नियम था, वह नियम क्यों शिथिल हुआ?
30 वर्ष सेवा करने का है। अगर कोई कर्मचारी 5 वर्ष सेवा करता है, उसका पेंशन क्या मिलेगा? उसका पेंशन मिलेगा उसको। आप एक कर्मचारी नौकरी करता है, उसके परिजन होते हैं अनेक, माँ बाप, पुत्र पत्नी, बेटा बेटी, सगे संबंधी। आप इन अबोध कर्मचारियों को जो आप मुंह में बंद करके आप एक सत्ता को के सहारे इन कर्मचारियों को क्रश करने का जो सोचे हैं, यह तुगलक फरमान को वापस करना पड़ेगा। चाहे इसके लिए हमको कितना भी आंदोलन क्यों नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सभी कर्मचारियों को इस बात से सोचना होगा, विचारना होगा। कोई भी जो बिहार प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी हों या सचिवालय के कर्मचारी हों, सभी को अपने अधिकार और अपने पद की रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आदमी जब सचेत रहता है, तो मैंने रामचरितमानस का वह पंक्ति सुना दिया आपको, बाघों सन्मुख गए न खाई। बिहार सरकार हमें क्या करेगा? हमें तंग और तबाह करेगा। तो हमारे पास में न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और यह तुगलक फरमान आपका रखा ही रह जाएगा। आपके किसी क्यों हुआ, सृजन घोटाला क्यों हुआ, अनेकों घोटाला बिहार में क्यों हुआ? बिना सत्ता के संरक्षण का कोई भी कर्मचारी, कोई भी बैंक घोटाला नहीं होता है। सरकारी संस्था, सरकारी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर क्यों हुआ? आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आर्थिक सहायता देते रहे, उसका क्यों? जब हम देखेंगे, पहले पेंशन दिया जाता था अकाउंट में, लक्ष्मीबाई पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो उस व्यक्ति को दिया जाता था जो व्यक्ति जीवित था, उसके हाथ में दिया जाता था, उससे ठेपा लिया जाता था, उससे सिग्नेचर लिया जाता था। लेकिन आपने जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आर्थिक सहायता प्रत्येक वर्ष देते रहे और रिपोर्ट को सही सही करते रहे, तो आपका कहीं पर आप क्यों नहीं जाकर देखे? उसका भरास आप इन कर्मचारियों पर निकालते हैं। ये कर्मचारी, हम इसलिए बिहार सरकार के अंदर जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी जितने भी संस्था हैं, सभी कर्मचारी संगठनों से, सभी कर्मचारियों से यह अपील करते हैं। हम भी एक कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इस हैसियत से हम बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं, यह जो बिहार सरकार ने जो आदेश निकाला है, 50 वर्ष के बाद उन व्यक्तियों की सेवा को जांच की जाएगी और उन्हें फोर्स रिटायरमेंट किया जाएगा, या एक अपरिपक्व, एक सोची समझी तुच्छ राजनीति करने की ओर इशारा करता है। यह एक डिवाइड एंड रूल है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। और इसलिए आप अपने अधिकार के प्रति सचेत रहिए। कहीं किसी कर्मचारी की अगर हटाया जाता है, हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। आगे अगर अहिंसक किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं उतारना है, और महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा के सहारे हम अपने अधिकार और की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम सक्षम हैं, और इसके लिए आपको एक संगठित होना पड़ेगा और बिहार सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।